है उसको क्या करना चाह रहे हैं, नेट जीरो कार्बन इमिशन डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो कि 2041 तक बनाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि जो भी ब्रिज का जो रीजन होगा ना, जहां पे मेजरली टूरिस्ट आते हैं, उसके ऊपर जो भी व्हीकल्स होंगे, है ना, उनको बैन किया जाएगा और सिर्फ यहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होंगे उन्हीं को ही अलाउ है जो कि किया जाएगा। समझ गए, जितने भी टूरिस्ट गाड़ियां जो आती है उन सबको तो यहाँ पे इस ब्रिज रीजन से बैन कर दिया जाएगा। वृंदावन है, कृष्ण जन्मभूमि है, सिर्फ वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर है जो कि आप वहां पे जा सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहीं से ही होगा, है ना। यहाँ पे टोटल 252 वाटर बॉडीज भी है, प्लस 24 छोटे छोटे फॉरेस्ट वाले एरियाज भी हैं। इन सबको भी यहाँ पे रिव्यू किया जा रहा है और उनको जो है वो कंजर्व करने के लिए काम स्टार्ट किया जाएगा। तो ये एनुअल पिलग्रिमेज टूरिस्ट फुटफॉल जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। मतलब अगर आप देखोगे ना कि आज के टाइम पे 2 से 3 करोड़ लोग हैं जो कि जाते हैं और 2040 तक तो ये 5 से 6 करोड़, इनफैक्ट 7 करोड़ तक पहुंचने की पॉसिबिलिटीज है। तो इसीलिए पहले से ही जो है ना, इसको देखते हुए इको फ्रेंडली डेवलपमेंट है जो कि एरिया का किया जा रहा है। आज भी अगर आप देखोगे तो आपको सांस लेने की भी जगह नहीं मिलेगी। अगर सोचिए आज से 15 साल बाद क्या होगा, है ना, सोच के ऐसा लगता है कि यार कैसे पॉसिबल है, इतने सारे लोग इतनी जगह पे कैसे आ पाएंगे। तो हालांकि यार हमारी ये तो हमारा टैलेंट है कि कितनी सी भी जगह हो हम लोग घुस ही जाते हैं, कैसे मैनेज कर ही जाते हैं। हमारे इंडिया में बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन इवन दो, है ना, ताकि किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि ये लिया गया है। ठीक है गाइस, तो लोकल इकोनॉमी भी इससे उनको भी काफी हेल्प मिलेगी। आने वाले टाइम पे इन्वायरमेंट अच्छा होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे तो यहाँ पे टूरिस्ट भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा पब्लिक के लिए भी। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार 2 तरीके के वर्ड आप सुनते होंगे। यहाँ पे हमने देखा कि कार्बन न्यूट्रल के बारे में बात करें तो कई बार देखो कार्बन न्यूट्रल वर्ड यूज होता है, कई बार नेट जीरो यूज होता है। 2 तरीके के, दोनों का मतलब एक तरीके से एक प्रकार का ही है, लेकिन दोनों में फर्क है। कार्बन न्यूट्रल में हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, समझ गए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 टन रिलीज कर रहे हो तो आपने 100 टन जो है वो क्या किया, ऑब्जर्व करने का भी जुगाड़ कर दिया, तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो कार्बन न्यूट्रल क्या है, स्टेट ऑफ जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जीरो होना चाहिए, जीरो हो गया ना दोनों केस में इस वाले। लेकिन जब हम लोग नेट जीरो इमिशन के बारे में बात करते हैं तो यहां पे सारी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करते हैं। अब इसमें सब इंक्लूड हो जाता है, समझ गए। ऑलमोस्ट प्रोसेस भी दोनों में सेम ही है कि आप पहले पता करो, एलिवेशन करो, रिडक्शन करो, तरीके अपनाओ, है ना, बैलेंस करने की कोशिश करो, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आओ, फॉरेस्टेशन करो। प्रोसेस दोनों का काफी हद तक सिमिलर देखने को मिलता है, समझ गए। अब हमारे लिए दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग बात करते हैं तो मोदी जी के 5 वादे जो है वो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। मोदी जी करके आए थे, हमारे एग्जाम में जो है वो जरूर आएगा। कौन सा है दोस्तों, हमारे 5 प्लेजेस, जैसे कि हम लोग नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी जो है, फॉसिल से नॉन फॉसिल, वो 500 गीगावाट है जो कि 2030 तक करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट, नॉन फॉसिल एनर्जी, है ना, यानी कि जो क्रूड पेट्रोलियम है उसके अलावा वो यूज नहीं करेंगे, नॉन फॉसिल एनर्जी। चलिए, इसके अलावा 50% जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग पूरा करेंगे 2030 तक। दूसरी प्लेस थी इंपॉर्टेंट। तीसरा, हम लोग हमारा कार्बन इमिशन रिड्यूस करेंगे 1 बिलियन टन का, कब तक, 2030 तक, ये तीसरा। चौथा, 2030 तक कार्बन इंटेंसिटी जो है वो भी हम लोग इसको 45% तक कम करेंगे हमारी इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, पहले ये टारगेट 35 था, फिर इसको 45 कर दिया गया। और 2070 तक, आज से कितने हो गए, 40 साल, 50 साल और मान लो अप्रोक्सीमेटली 50 और 30, पता नहीं हम लोग तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे देखने के लिए, लेकिन हमारा टारगेट है कि हम लोग नेट जीरो अचीव करेंगे, नेट जीरो इमिशन, यानी कि देश में जीरो पोल्यूशन है जो कि देखने को मिलेगा। जितना रिलीज होगा उतना हम लोग ऑब्जर्व भी कर लेंगे। तो नेट जीरो 2070 तक का ये टारगेट है जो कि किया गया है। ठीक है, उस टाइम तक मोदी जी तो ऊपर जाके वापस से पैदा होके बड़े हो जाएंगे। ठीक है, रीइंकार्नेशन होके भी 20-30 साल के, 50 साल के हो जाएंगे 2070 तक। उनको याद भी नहीं होगा कि वो ऐसी प्लेज करी थी 2070 तक के लिए। चलिए, तो अच्छी बात है, काफी सारे देशों ने, मेजरली जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने 2050 से नीचे के कोई प्लेज किसी ने करी नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली बात करें तो। ये 2070 जो लिखा हुआ है ना, ये वाला, तो बाकी सारे फिर भी पॉसिबल है, लेकिन 5वां पॉइंट बहुत ज्यादा थोड़ा अजीब है। ठीक है, व्हाट इज द नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको इमिशन जो है ग्रीन हाउस गैसेस का है वो क्या करना है, ऑफसेट करना है, बैलेंस करना है।
ठीक है, आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे जितना आप एटमॉस्फेयर में रिलीज करोगे। ठीक है, इस 3 बड़े जो इमिटर्स हैं उसके अंदर चाइना है, चाइना ने भी देखिए 2060 तक के लिए बोला है। यूएस की बात करें तो यूएस ने भी 2050 तक के लिए